हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आज काफ़ी सौभाग्यशाली दिन है। आज सबकी नज़र अयोध्या पर है क्योंकि आज भगवान श्री राम के जो जन्म स्थल है वहाँ पर भव्य मंदिर का जो है भूमि पूजन किया जा रहा है। तो मैं भगवान श्री राम से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम साथियों की मनोकामना पूर्ण करे और वो जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल और उत्साह बढ़ाने में उनकी मदद करे और उनको सफलता दिलाने में अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तमाम साथियों से भी निवेदन करता हूं कि वो अपनी तैयारी को जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के जो है नोटिफिकेशन आ गए हैं और ये नोटिफिकेशन कल ही आए हैं, जिसमें 11 अगस्त 2020 तक उनको आवेदन करने हैं और 0 to 1 के लिए जो क्लरिकल टू ऑफिसर्स के लिए उनके नोटिफिकेशन आए हैं। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिससे आप उस सफलता के मुकाम तक पहुंच पाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर देखिए 11 अगस्त को आपको एप्लीकेशन डालने हैं। एप्लीकेशन जमा करने के बाद 30 तारीख को उनका ऑनलाइन एग्जाम का डेट भी डिसाइड हो गया, संडे का दिन है। तो आपके पास अभी लगभग 25 दिनों का समय है। तो 25 दिनों के समय का बेहतर यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए और आपको उस एग्ज़ाम के दिन ज़बरदस्त तरीके से उसमें शामिल होते हुए उसमें अव्वल दर्जे से सफलता पाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो है कि पैटर्न को जानना। एग्ज़ाम के पैटर्न को जानना जरूरी है कि क्या क्या भाग हैं, किस तरीके से उस एग्ज़ाम की रूपरेखा है। तो एग्ज़ाम की रूपरेखा इस तरह से है। पहला है रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम है। रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम में जो है 50 मार्क्स हैं। पहला टेस्ट है रिटन टेस्ट का एग्ज़ाम जिसमें 50 मार्क है। दूसरा है इंटरव्यू के लिए 20 मार्क्स हैं और तीसरा है परफॉर्मेंस अप्राइजल जिसके लिए 30 मार्क्स हैं। जी हाँ, 50 मार्क रिटन टेस्ट का है, 20 मार्क्स इंटरव्यू का है और 30 मार्क्स अप्राइजल का है। हमारे सभी बैंकर साथी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं बैंक में, जिससे उनका अप्राइजल अच्छा हो और वो सही साबित भी होते हैं और उनको अप्राइजल में बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ बात होती है रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम जो है 50 मार्क का रहता है और उसमें जो उसके भी 2 भाग हैं। रिटन एग्जाम जो 50 मार्क रहते हैं उसके भी 2 भाग हैं। एक होता है जनरल बैंकिंग जिसको यूनिवर्सल बैंकिंग भी कहते हैं और एक होता है पर्सनल बैंकिंग जिसको बैंक से जुड़े हुए सर्कुलर या उनके रिटेल स्कीम या रिटेल डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में या उनकी जो पॉलिसीज़ के बारे में आते हैं। तो रिटन एग्जाम के भी 2 पार्ट होते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग, जनरल बैंकिंग और एक होता है इंटरनल बैंकिंग जो बैंक से जुड़े हुए चीज़ होते हैं। तो वो 50 मार्क्स में भी वहाँ भी 60-40 का रेशियो होता है। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि रिटन एग्जाम में अव्वल दर्जे से आपके नंबर आए, मेरिट बेसिस पे आपके मार्क्स यहाँ पर आप अर्जित कर सको, इस तरह की तैयारी आपको करनी है। और इसके लिए देखें रिटन टेस्ट में जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 50% कट ऑफ मार्क्स है नॉर्मल चैनल के लिए और फास्ट ट्रैक के लिए 60% मार्क्स है। मतलब अगर 25 नंबर कम से कम लाने हैं, इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो 50 में से तो 30 नंबर जो है फास्ट ट्रैक वालों को लाने पड़ेंगे उसमें क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद वो इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर साथियों द्वारा एक गलती हो जाती है कि वो टारगेट करते हैं 50% और 60% को। जी हाँ, ज़्यादातर साथियों से यहाँ चूक हो जाती है, वो लक्ष्य लेके चलते हैं 60% को और 50% को, जो कट ऑफ मार्क को लक्ष्य लेके चलते हैं और उस पर तैयारी करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। एक्चुअल में जब आप 60% को लक्ष्य लेके चलेंगे, चलो ना 60% तो लाना है यार, चलिए एग्जाम दे के आ जाते हैं, हो जाएगा, कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, हम आगे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब 60% के टारगेट के लिए करते हैं तो आपको नंबर जो है 50% कट ऑफ आ पाता है, आप शामिल तो हो जाते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत नंबर कम हो गए तो आप कट ऑफ में नीचे रह जाते हैं और एक एक नंबर के लिए 100 साथियों का नाम होता है। अगर मान लीजिए कंप्लीट जब नंबर आ जाता है तो उसमें अगर देखिएगा एक नंबर के जो मेरिट, जो एक नंबर का जो सीरियल होता है, एक नंबर में कितने लोग साथियों का नाम होता है, 100 रहेंगे, 150 रहेंगे, इस तरीके से साथियों का नाम होता है। तो हमें लक्ष्य जो है 90% का या 100% का करना चाहिए। अगर 50 मार्क्स है तो हम कोशिश करेंगे हमको 45 मार्क्स मिल जाए या 50 मार्क्स के लिए हम टारगेट करेंगे। तो होगा क्या, अगर हमको 80% भी मार्क्स मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त होगा, ताकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर भी देखते हैं कि यार काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स से आया हुआ है। तो आपका एक जो मोटिवेशनल पार्ट होता है, जो आपके लिए उत्साहित पार्ट होता है कि आपको इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं भी गया तो भी आपको मार्क्स कम नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसलिए हमें तो पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हमें ज़्यादातर टारगेट के लिए और ज़्यादा लक्ष्य लेके रिटन टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर 50 नंबर का मार्क्स है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से होना चाहिए कि 45 नंबर तो इसमें आना ही आना है, अगर 50 आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें लक्ष्य बड़ा लेके चलना है। अगर चांद को लक्ष्य लेके अगर भाला निशाना लगाएंगे
तो दूर तक ही जाएगा। अगर आपने निशाना बहुत ही नज़दीक लगाया है तो कितनी दूर फेंक पाएंगे। तो आपका लक्ष्य जो है वो 100% या 90% तक होना चाहिए और तैयारी भी उस हिसाब से होती है। पूरा सोच पे डिपेंड होता है, आप जैसा लक्ष्य रखते हो वैसी तैयारी करने पर आप लग जाते हो। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये हुई कि रिटन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से करनी है और बड़ा लक्ष्य लेके करनी है। पहली बड़ी बात है, यहाँ पैटर्न को समझ लिए। 50 मार्क्स रिटन एग्जाम के आते हैं, 20 मार्क्स इंटरव्यू के आते हैं और 30 मार्क्स होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के होते हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य, पहली सीढ़ी जो होगी रिटन टेस्ट होगी, वो भी अच्छे नंबरों से पास होना। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है मटेरियल्स का। जी हाँ, मटेरियल्स जो है आपके पैटर्न के आधार पर आपके पिछले 4 या 5 साल में कैसे कैसे सवाल आए हैं, जनरल बैंकिंग के कितने सवाल आए हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके 50 मार्क्स के जो हैं रिटन टेस्ट है, उसमें जो 50 मार्क्स से रिटन टेस्ट में भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जनरल बैंकिंग का 30 मार्क्स और एक हिस्सा है जो है हिंदी या इंग्लिश का 20 मार्क्स। तो इसके लिए आपके पास जो है तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहिए। तो आप सोचिए जनरल बैंकिंग के 30 नंबर आएंगे, तो जनरल बैंकिंग के 30 नंबर में से भी यूनिवर्सल बैंकिंग आएंगे और इंटरनल बैंकिंग आएंगे और वो 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल बैंकिंग और इंटरनल बैंकिंग मिला के 30 मार्क्स रहेंगे जो 60 क्वेश्चन के रहेंगे और 20 मार्क्स जो होंगे वो लैंग्वेज से होंगे, या तो हिंदी लैंग्वेज ऑप्शन में होगा या तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन में होगा। तो आपको रिटन टेस्ट के लिए जो मटेरियल है आपके जनरल बैंकिंग में आरआरबी के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं उनका मटेरियल होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मटेरियल जो है प्रोवाइड हो रहा होगा या आपने मटेरियल ले लिया होगा। तो उस पैटर्न के हिसाब से आपके पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। जहां तक जनरल बैंकिंग की बात करें, जो ट्रेंड अभी वर्तमान में चल रहा है उसी पर फोकस करा जाए। ज़्यादा समय जो है पुरानी चीज़ों में या पुराने तौर तरीकों में न गंवाकर फोकस होके जो ट्रेंड अभी 2-3 साल से चल रहा है उसी पर फोकस करके स्मार्ट तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित होगी। अभी हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, हार्ड वर्क में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क के लिए बड़ा समय भी चाहिए रहता है और समय की जो हमारे साथियों के पास कमी रहती है क्योंकि तमाम जिम्मेदारियां उनको निभानी होती है। तो कम समय में स्मार्ट मेहनत करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फोकस होके आपको तैयारी करनी है और कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज लेके, प्रैक्टिस लेके एग्जाम को पार करना है। तो जनरल बैंकिंग के लिए 30 मार्क्स 60 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें भी 70-30 का रेशियो होता है। 70% जनरल बैंकिंग के होंगे, 30% जो है इंटरनल बैंकिंग के होंगे। ठीक उसी तरह हिंदी के लिए अगर हिंदी ऑप्शन किए हुए तो उसमें ग्रामर होंगे, अनुलोम विलोम होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, करेक्शन वाले होंगे। सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके पास मटेरियल है और उसका लगातार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगली महत्वपूर्ण बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, तमाम चीज़ें आपके पास, आपको उस पैटर्न का नॉलेज भी हो गया, साथ ही साथ आपके पास मटेरियल भी कलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी बात महत्वपूर्ण जो हमने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है वो है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट क्या करना है, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट करने हैं इसमें। एक तो टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और दूसरा है थोड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। जी हाँ, तो पहले बात करते हैं हम टाइम इन्वेस्टमेंट की। टाइम इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना है, आपके पास एक दिन में 24 घंटा है। 24 घंटा में 8 घंटा सोने के लिए और 8 घंटा ड्यूटी के लिए, 8 घंटा अपने जॉब के लिए। चलिए उसको 10 घंटा ले लेते हैं, आने जाना मिला के 10 घंटा, तो 10 और 8 18 घंटा। अब बच गए आपके पास 6 घंटा। एक दिन में आपके पास 6 घंटा है जिसमें तमाम चीज़ें दिनचर्या की भी करनी है, नहाना धोना, फ्रेश होना, ये सारी चीज़ें करनी है। और मान लीजिए उसके लिए हम 3 घंटा ले लेते हैं तो बचे 3 घंटा। तो आप देखिए उस 3 घंटे में आप क्या करते हैं, 3 घंटा आप कहाँ जाया होता है आपका। देखिए किस पर आप खर्च करते हैं वो 3 घंटा, उसको डायरी पे नोट करिए और उस 3 घंटा से समय आप बचाइए। आपके जीवन का घर बन रहा है, आपके लाइफ का बहुत बड़ा घर बन रहा है। आपको वो समय जो है वहाँ से निकाल के अपने लाइफ के घर बनाने के लिए अध्ययन में लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं बोलता हूँ चलो 1 घंटा मनोरंजन के लिए लगा लीजिए, लेकिन 2 घंटा तो लगाइए। 2 घंटा अगर लगाते हैं, मैं एक सजेशन देता हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटा ले लीजिए। और अगर 1 घंटा देना चाहते हैं तो रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लीजिए। ये 3 घंटा आप निकाल पाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। और जो मॉक टेस्ट होते हैं लंच पीरियड में भी आप थोड़े से जब समय मिलता है 10 से 15 मिनट में एक मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से समय निकाल के आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर सकते हैं। कम समय में स्मार्ट तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आप तैयारी करना होगा, क्योंकि ये समय की मांग है। क्योंकि परिवर्तन हर घड़ी होता रहता है। आज ना होगा कल के जैसा, कल ना होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है पल पल के जैसा। तो आपको भी बदलना होगा उस पल के जैसा, उस पल के जैसा। आप बदलते रहेंगे तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, आगे सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। समय की मांग के साथ आपको भी बढ़ना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा।
तो ये रही महत्वपूर्ण बात आपके टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसी में ही दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, बड़ी कंपनियों का देश का बजट बनता है, बड़ी कंपनियों के बजट बनते हैं, फर्म के बजट बनते हैं, उनके बैलेंस शीट बनते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनते हैं, उनके P&L स्टेटमेंट बनते हैं। आप सोचिए, आपका भी एक इनकम एक्सपेंडिचर एक स्टेटमेंट बनना चाहिए, आपका भी बैलेंस शीट बनना चाहिए। उसके हिसाब से प्रोविजंस होते हैं, इसके हिसाब से बजट होते हैं। आप सोचिए, आपके डिज़ायर के लिए बजट रखते हैं, आपके एक्सपेंसेस के लिए बजट रखते हैं, आपकी दिनचर्या चीज़ के लिए बजट रखते हैं। आप उस बजट में देखिए, सालाना बजट में आप अपने एजुकेशन के लिए कितना बजट रखें हैं। आप बताइए, एजुकेशन जिससे आपके जीवन का भविष्य बड़ा बनेगा, आपका जीवन का घर बन रहा है जिसमें आप उसमें एजुकेशन एक प्राइम चीज़ है, उस एजुकेशन के लिए आपका बजट क्या है, आपका प्रोविज़न क्या है। आप देखिए, हाँ दिनेश बाबू थोड़ा कमेंट करके बताइए कितने का बजट आपने अपने एजुकेशन के लिए रखा है। देखिए साथियों, अगर आपके पास एक व्हीकल है, एक कार है, तो भी आप कार को साल भर के लिए उसका इंश्योरेंस या उसके सर्विसिंग के लिए 20,000 का एक्सपेंडिचर करते हैं। आप कोई भी डिज़ायर है, आपकी कोई भी चीज़ है दिनचर्या की, सारी चीज़ के लिए बजट है। लेकिन आप बताइए, आपके जीवन का जिसमें भविष्य अच्छा बनेगा, आप एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे, अच्छी जिम्मेदारी के साथ देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा देखभाल दे सकते हैं, उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। उसके लिए जो एजुकेशन ज़रूरत है, उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप बताइए। अब उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट किस तरह से होनी चाहिए? अच्छी किताबें खरीदनी चाहिए, अच्छी मटेरियल कहीं से मिल रही है तो वो इन्वेस्टमेंट होती है, और साथ में अच्छी नॉलेज कहीं से मिल रही है तो उसको परचेस कर लीजिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। क्या हम अपने इनकम का 2 से 3% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? अगर किसी की सैलरी जो है 25,000 है, 20,000 है या 10,000 है, तो उसका 3% कितना होता है? 10,000 की सैलरी है तो 3% 300 रुपये, 300 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन से रखा जाए, एक बुक आ सकती है, एक कोई सी अच्छी स्टडी मटेरियल आ सकती है, उससे हमारे जीवन का एक अच्छा चरित्र निर्माण होगा, अपने जीवन के लिए एक अच्छे से नॉलेज आएगा। यहाँ पर एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और उस सॉफ्टवेयर का फिर उपयोग दिन प्रतिदिन हमारे बेहतरी के लिए होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। हम निर्जीव वस्तुओं के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उस अपने उपभोग के लिए उतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, अपने बेहतरी के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी बेहद ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, पहली बात थी पैटर्न को जानना, और दूसरी बात थी मटेरियल आपके पास होने चाहिए पैटर्न के हिसाब से। तीसरी बात थी इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट और अमाउंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके एजुकेशन के लिए। और चौथी बात होती है जो महत्वपूर्ण है, वो प्रैक्टिस। आपके पास पैटर्न का नॉलेज हो गया, मटेरियल का नॉलेज हो गया, साथ ही साथ आपने टाइम भी लगा दिया, अपने अमाउंट भी लगा दिया। अब होती है प्रैक्टिस, चलने की बारी होती है। अब अगर आप उस दिशा में चलने लग जाते हो तो मंजिल आपके सामने होगी, क्योंकि आप सारा चीज़ आपके पास है। अब क्या है, कदम आपको बढ़ाना है प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। डेली हम सुबह से निकलते हैं कार चलाने के लिए, तो 1-2 महीना में हम पूरा एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ये भी है, बैंकिंग भी है। डेली सुबह 5 से 7 प्रैक्टिस करना चालू करिए, एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस है, आप कदम बढ़ाना पड़िए। आपकी मंजिल अगर सामने है तो आपको उस दिशा चलते जाना है, आपको मंजिल मिल जाएगी। तो आप उस दिशा में, आपकी मंजिल की दिशा में आप एक एक कदम बढ़ाते जाइए, एक एक प्रैक्टिस करते जाइए, आपको मंजिल मिल जाएगी। आपको एग्जाम के दिन आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, और अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठानी लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता तक जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। तो ये रही प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। नॉलेज होने के बाद भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नॉलेज अलग अहमियत रखती है और प्रैक्टिस अलग अहमियत रखती है। जी हाँ दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात जिस पर आज चर्चा करेंगे हम, वो है रिवीजन की। जब आप एग्जाम के नज़दीक आते हैं, 1 हफ्ता का समय बचा है, तो आपको रिवीजन करना होता है। रिवीजन कौन से करने होते हैं? जो रिकॉल्ड क्वेश्चन आए हैं, पिछले 3 या 4 साल के रिकॉल्ड क्वेश्चन आए हैं, उनको सरसरी निगाह में देख लीजिए। और रिकॉल क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपके स्मृति पटल में वो चीज़ें जो हैं, जो पहली पढ़ी है, वो तुरंत आ जाती हैं। आपको सेकंड लगता है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जाते हैं तो क्वेश्चन पढ़े बिना आप आंसर को बता देंगे। तो रिवीजन का इतना बड़ा महत्व होता है। हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त ताकत है, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। देखिए, इसीलिए रिवीजन को बोलते हैं। अगर बार बार कोई चीज़ करते रहेंगे तो आपके माइंड में अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके लिए वो दक्ष हो जाता है। हमारे अंदर एक फैक्ट्री है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वही चीज़ बनना चालू हो जाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो हमारे देश के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी बताते हैं कि अमेरिका में एक अपराधी को मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनको फांसी नहीं दिया गया। उनको बताया गया कि सांप से डसा जाएगा और उनकी मौत दी जाएगी। तो उस व्यक्ति के मन में ये था कि ये लोग जो है मुझे सांप से डसवाएंगे और मेरी मौत हो जाएगी। अब जब वो घड़ी आई जिस समय उसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तो उसको दिखाया गया, एक कोबरा सांप दिखाया गया।
और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और कोबरा सांप को दूर रखा गया और जैसे ही समय आया तो 2 पिन उसके हाथों में चुभो दिया गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 दिनों बाद उसमें सांप का जहर मिला और वो व्यक्ति मृत पाया गया। इतनी ज़बरदस्त ताकत है आपके यहाँ फैक्ट्री में। ये जो फैक्ट्री है, आपका शरीर जो एक ज़बरदस्त फैक्ट्री है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का जो मालिक है वो माइंड है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है या जनरल मैनेजर है या एमडी बोलें तो वो है आपका माइंड है। और माइंड में क्या चल रहा है, जो आपकी फैक्ट्री वही निर्माण कर देती है। आप देखिए हमेशा हम लोग क्या माइंड में चल रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। अब वो यहाँ पर कोरोना बन जाएगा तो वो बोलेगा मेरा एमडी जो है कोरोना चाहता है तो कोरोना बनाना चालू कर देगा। अब अगर यहाँ पर माइंड में आपके हैं सफलता 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 सफलता, अगर एमडी सफलता सफलता चाहता है तो आपकी जो फैक्ट्री है वो सफलता बनाना चालू कर देगी। तो आप सोचिए इस अद्भुत शक्ति का, आपके अंदर इनबिल्ट फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है किसका, आपके डिज़ायर का, आपके सीएमडी के बातों को माना जाता है। जो एमडी है ना, एमडी माइंड एमडी है, अगर वो जो सोचेगा उसकी फैक्ट्री वही निर्माण करती है। अगर यहाँ पर खुशी सोचता है तो खुशी का निर्माण होगा, यहाँ पर दुखी सोचता है तो दुख का निर्माण होगा, यहाँ पर तनाव सोचता है तो तनाव का निर्माण होगा। तो ये देखो एमडी में कितना पावर है, अगर जो सोचेगा फैक्ट्री वही निर्माण करता है। तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करिए, आपके माइंड को आपका दोस्त बनाइए, उसके साथ दोस्ती करिए और अपने जीवन में बहुमूल्य जो सफलताएं वो हासिल करने में उसका उपयोग करिए। अपना समय बहुत कीमती है साहब, समय ही असली धन है। उस समय को सही जगह लगाइए, अच्छे दोस्त ढूंढिए, अच्छे सलाहकार ढूंढिए, अच्छे लोग ढूंढिए, उनके साथ रहिए जो अच्छी बातें करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ मोटिवेशन की बातें और आपके एग्ज़ाम की तैयारी। अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो 5 चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी जिससे आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। और वो 5 चीज़ें हैं, पहली चीज़, किसी एग्जाम में भाग ले रहे हैं तो उसके पैटर्न का पूरा पता होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़, उस पैटर्न के आधार पर आपके पास मटेरियल्स होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, जो टाइम और अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की बात हुई। चौथी बड़ी बात है प्रैक्टिस, मतलब कार्य करने की बात है। और 5वीं बात है रिवीजन की। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में सफलता सुनिश्चित मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ, जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं, जीत की संभावनाएं साथ हैं। मेरा साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा, मैं इसी तरह आपको मोटिवेट करता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सफलता और सकुशलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।